लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आई हूँ आपके पास लेकर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ करेंगे कुछ बातचीत, खेलेंगे थोड़े खेल, सुनेंगे थोड़े से बाल गीत और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो क्या आप लोग तैयार हैं? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हमारा शो लगभग 30 मिनट तक चलेगा, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिए। सबसे पहले हम सुनेंगे मेरा मनपसंद गीत। हम हर एपिसोड में ये गीत सुनते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं हम कौन सा गीत सुनने वाले हैं? चलिए मैं बता ही देती हूँ। हम अभी सुनेंगे लाखों में एक, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। कुछ महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। आज के इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कुछ गतिविधियां कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए हैं और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए हैं। इन दोनों ही हिस्सों में आज हम बच्चों के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। तो सबसे पहले पेश है कक्षा 1 और 2 के लिए एक रोचक बाल गीत। इस बाल गीत का नाम है नीले आकाश में और ये हमें पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। तो चलिए सुनते हैं। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, चंदा के गाँव में तारों की छाँव में, चंदा के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। दायां हाथ आगे करो, दायां हाथ आगे करो। अब थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, चंदा के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। बायां हाथ आगे करो, बायां हाथ आगे करो। अब थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। लेकिन ऊ तो समझे ना आवत है, कब जई हैं? कब से क्या मतलब है आलिया की अम्मा? कभी भी चलो सैर करने के लिए, कौन मना करता है? अरे हमका कौन मना करी, लेकिन ई लॉकडाउन हुआ माँ बिना कोनो काम के बाहर घूमे जाए का या भीड़ इकट्ठा करे का सही बात नहीं है। अरे जल्दी ही ठीक हो जाएगा आलिया की अम्मा, इतना बेफिक्र मत करो। हमका तो लागित है कि ई पूरा साल ऐसे ही जाए वाला है। हम ऐसे ही घर पर रहकर दिन भर तुम्हारी बकबक नहीं सुन सकते है। लो फिर से तुम शुरू हो गई। अरे अभी कहाँ शुरू हुए हैं, कहो तो शुरू हो जाई। अरे चाची जी,
आप लोग फिर से मत शुरू हो जाइए। चाची जी, आपने कितनी अच्छी कविता अपनी प्यारी सी आवाज में सुनाई है, इसका तो मजा लेने दीजिए। ठीक है बिटिया, बताओ का करे का है। चाची जी, आपको पता है ये कविता महक को भी बहुत पसंद है, क्यों महक? हाँ हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही बोला। यह कविता है ही ऐसी जो किसी को भी नीला आकाश में जाने पर मजबूर कर देगी। वही तो। चाची जी, आज आपका क्या करने का मन है? हम आज इस शो में वही करेंगे। बिटिया, तुम हमरा बात तो छोड़ दो, तुम बच्चा लोगन से पूछो ऊ का करे का चाहत हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, उनसे भी पूछ लेंगे। लेकिन कोमल बिटिया, तुमसे भी जानना चाहती हैं। अच्छा, अगर ऐसन बात है तो पहले एक कहानी सुनाई दो, ठीक है ना महक बिटिया? हाँ हाँ चाची जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। ठीक है चाची जी और महक, हम सभी पहले एक अच्छी कहानी सुनते हैं। अरे ओ रेडियो वाली नेहा बिटिया, जरा सुना तो दो एगो मस्त सी कहानी। ऐसी कहानी सुनाना जिससे तुम्हारी चाची खुश हो जाए और महक बिटिया को भी अच्छा लगे। चलिए ठीक है चाचा जी, कहानी से शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी सुनाएगा कौन? नेहा बिटिया, अगर तुम कहो तो हम एक कहानी सुनाई। चाची जी, अगर आप कहे तो मैं सुना दूँ। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, वो कहानी मुझे याद भी है। ठीक है महक बिटिया, तुम कहानी सुनाई दो, हम फिर कभू सुना दे। ये तो बढ़िया है फिर। तो चलिए सुनते हैं कहानी, जिसको लिखा है शाहिद अनवर जी ने और हमें आज पढ़कर सुनाएंगी महक। कहानी का नाम है नीला फल। कासनी ने गौर से देखा, हरे हरे पेड़ पर नीला नीला फल है। उसे यह अजीब लगा। वह दौड़कर माँ के पास गई। वह बोली, अम्मा, ओ अम्मा, हरे पेड़ पर नीले नीले फल लगे हैं। माँ को भी बहुत हैरानी हुई। वह कासनी के साथ बाहर आई। कासनी ने पेड़ की तरफ इशारा किया। वहाँ देखो माँ। उस पेड़ की तरफ देखते ही माँ हंस पड़ी। अरे पगली, वह फल नहीं पतंग है, नीले रंग की पतंग पेड़ के हरे पत्तों में उलझी हुई थी। माँ को हंसते देखकर कासनी भी हंसने लगी। चाची जी, कैसा लगा आपको मेरा नीला फल? बिटिया, ई नीला फल तो सच में अलग ही था। कछु देर के लिए तो हमऊ कासनी बन गए रहे। बहुत अच्छी कहानी थी महक, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कासनी को वो पतंग नीले फल जैसी क्यों लगी। कोमल दीदी, वो पतंग पेड़ के पत्तों में छिपी हुई थी। उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था और वो शायद आम का पेड़ था, इसलिए उसे लगा इस बार पेड़ पर एक नीला आम आ गया। कासनी ना सच में बहुत ही मासूम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, मुझे भी कासनी बहुत मासूम सी लगी। रेडियो पे सुन रहे दर्शकों, आप लोगों को कैसी लगी कासनी? आप लोग ध्यान से सुन रहे थे ना कहानी? अब मैं इस कहानी पर आप सभी से कुछ सवाल पूछूंगी। देखती हूँ आपने कितने ध्यान से मेरी कहानी को सुना है। हाँ हाँ बिटिया, पूछो पूछो। ठीक है, तो पहला सवाल चाचा जी से। जब कासनी ने नीले फल को देखा तो वह किसके पास गई? शायद वो सबसे पहले अपनी माँ के पास गई थी। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। कोमल दीदी, आपको पता है आम किस मौसम में आते हैं? हाँ, गर्मियों में कई तरह के आम आते हैं। मुझे तो आम खाना बहुत ही पसंद है। मुझे भी कोमल बिटिया। अरे इम्मा कौन बड़ी बात आए, आम किसे नहीं पसंद होते हैं।
चाची जी, आपको पता है आम से क्या क्या बनाया जाता है? हाँ हाँ बिटिया, आम से बनत है आम की चटनी, आम का अचार, आम का जूस, और कछु लोग तो आम की सब्जी भी बनावत हैं। और पता है, गर्मी में आम का पना लू से बचावत है। अच्छा, आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी चाची जी। चलो, कहानी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नेहा, अब हम आगे क्या करेंगे? आगे का? अरे कोमल, महक की कहानी हमारी यूपी के डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर में बैठी पुष्पा चाची ने भी सुनी है। जरा उनसे पूछते हैं कि उनको कहानी कैसी लगी। हाँ नेहा, जरूर। उन्हें फोन लगाते हैं। हेलो चाची जी, आपको कैसी लगी ये कहानी? अरे वाह भाई वाह, ये कहानी हमके सुन के बहुत नीक लागल बा। एक छोटकी लड़किया पेड़वा के डरिया के हरियर हरियर पत्तिया के बीच लटकल पतंगिया को नीला फल अपने माई के बतावत बा। लड़किया के माई देख कर कहत बा, बिटिया वो फल नाही पतंग बा। ये कहानी हमका तो बहुत बढ़िया लागल। ये कहानियां सुन के बाकी सब लड़कवन के नीक लागी। शुक्रिया पुष्पा चाची, आपसे आगे भी बातें करते रहेंगे। शुक्रिया पुष्पा दीदी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आलिया की अम्मा पुष्पा दीदी ने कहानी के बारे में अच्छे से बताया। लगता है वो जरूर अपने बच्चों के साथ भी कहानी पर बातचीत करती होगी। क्या तुम कभी आलिया से कहानी पर बातचीत करती थी? हम तो हमेशा बात करीत रहे, तुमरा ही कहूँ पता नहीं रहत रहा। हम भी बात करते थे। हम सच बोलते हैं भाग्यवान। हाँ हाँ, तुम कितना सच बोली थो सब जानी थे हम। अब बच्चे लोगन के सामने मेरा मुंह मत खोलवाओ आलिया की अम्मा। अरे मुंह तो तुम रोज खोली थो, खाना खाए कत्तिर। अभी तो खाना खाए का समय भी नहीं भवा है। अरे चाचा जी, चाची जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपनी ये नोकझोंक बाद में भी जारी रखिएगा। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मेरा ना मन है कि थोड़ा कोई खेल खेल लें। क्या कहते हैं चाचा जी, खिलाएंगे खेल? अरे हम खिलाते हैं बिटिया, मेरे पास एक खेल है। अभी देखियो इनका, फिर अपना बेकार सा दिमाग लगाए के कोई बेकार सा खेल बतावे लगी हैं। अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई? चलो पहले खेल सुनो, उसके बाद अगर अच्छा न लगे तो फिर बोल देना। ठीक है चाचा जी, अब खेल तो बताओ कि क्या है। तो ठीक है, हम लोग अपना खेल शुरू करें। हाँ हाँ, अब शुरू तो करो। तो सबसे पहले महक बिटिया बताएगी कि खीर शब्द में कितने अक्षर हैं। चाचा जी, खीर शब्द बना है खी और रा से। बिल्कुल सही। और ख से बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? ख से खरबूजा, खरगोश, खेत, खलिहान, खपरा, खोपा, खाली, खाला। वाह वाह महक बिटिया, तुमने तो बहुत बढ़िया बताया। अब कोमल बिटिया तुम्हारी बारी है। तुम बताओ र अक्षर से बनने वाले शब्द। ये तो बहुत ही आसान है। र से शुरू होने वाले शब्द हैं रात, रेत, रीत, रुत, रोता, रोटी, राम, रहीम, रजाई। बहुत बढ़िया। अब अगला अक्षर मैं दूंगी, वो भी चाची जी को। चाची जी, आपके लिए अक्षर म। हाँ बिटिया, माँ से शुरू होए वाले शब्द हैं मकान, मिर्च, मसाला, मौसमी, मेमना, मोती, मोर, ममता, मिठाई और मूली। बहुत खूब भाग्यवान, तुम तो अक्षर सुनकर तुरंत शुरू हो गई। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अब तुमरा बारी है, हम भी देखित हैं कितना शब्द बता पाई थो। अच्छा,
अब मुझे भी बताना पड़ेगा। हाँ तो महक बिटिया, तुम ही पूछ ले अपने चाचा जी से। चाचा जी, आप पा अक्षर से शब्द बताइए। अच्छा बिटिया, अभी बताता हूँ प से बनने वाले शब्द। पानी, पान, पालक, पैर, पर्वत, पठार, पराठा, पोशाक, पपीता, पतंग, पलक, पलंग, पुल, पेड़। हाँ हाँ ठीक है। अब बारी है बाकी बच्चन की। रेडियो सुन रहे सभी बच्चे अपने अपने घरों में ई खेल का खेलें। हमें पूरा विश्वास है आप सब लोगन का ई खेल बहुत अच्छा लागी। सही में चाची जी, पर अब हम बढ़ते हैं कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास। तो अभी तक की गतिविधियां थी कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए, आगे की गतिविधियां होंगी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। तो बच्चों, कल आप लोगों को व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा एक गतिविधि भेजी गई थी। क्या आप लोगों को वो गतिविधि समझने में कोई समस्या आई? कोमल, आप ही बताइए, कल हमने कौन सी गतिविधि भेजी थी? हाँ हाँ नेहा, अभी बताती हूँ। कल की गतिविधि में एक छोटी सी कहानी थी। कहानी थी, खरगोश और कछुआ ने रेस लगाई। खरगोश तेज था और कछुआ धीरे। खरगोश आराम करने रुका और सो गया। कछुआ चलता गया। पढ़कर सुनाओ और बताओ कि रेस कौन जीत गया। बिटिया, ई कहानी तो बहुत मजेदार रही। बच्चा लोग ई कहानी पहले से सुने रहे, इसलिए ई कहानी का लिखने में उनका कोनो दिक्कत नहीं हुई। अरे आलिया की अम्मा, बच्चों ने तो इतनी अच्छी अच्छी कहानी लिखी है कि बस पूछो मत। हर बार कछुआ रेस जीत जाता था, लेकिन इस बार कुछ बच्चों ने तो खरगोश को ही जिता दिया। अच्छा चाचा जी, मैंने तो हमेशा से इस कहानी में कछुए को ही जीतते हुए देखा है। खरगोश कैसे जीत गया? बिटिया, हर बार खरगोश कहानी में सो जाता था और धीरे धीरे चलकर कछुआ रेस को आसानी से जीत जाता था। लेकिन एक बच्चे ने इस बार खरगोश को अपनी कहानी में सुलाया ही नहीं, इसलिए उसकी कहानी में खरगोश जीत गया। अरे वाह, ई बच्चा ने तो कहानी को ही बदल दिया। अब तो हर बच्चे की कहानी को सुनने का मन करित है। हाँ हाँ बिल्कुल चाची जी, मैं भी यही कहना चाहती थी। अरे, जब सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं हर्षिता की कहानी की, तो चलिए जरा हर्षिता से सुन ही लेते हैं कि उसने अपनी कहानी में क्या लिखा है ना? मुझे तो बहुत दिलचस्प लगी ये कहानी। अरे वाह नेहा, पहले क्यों नहीं बताई कि आपके पास वो कहानी हर्षिता ने भेजी है? चलो कोई बात नहीं, हम पहले वो कहानी सुनेंगे। खरगोश और कछुआ दोस्त थे। एक दिन खरगोश कछुए से बोला, तुम बहुत धीरे चलते हो। कछुआ खरगोश की बात सुनकर बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ, पता चल जाएगा कौन धीरे चलता है और कौन तेज चलता है। कछुआ बहुत घमंडी था। उसे लग रहा था कि हर बार की तरह वही जीत जाएगा, लेकिन इस बार खरगोश कहीं नहीं रुका। खरगोश लगातार चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। अंत में खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। कोमल बिटिया, सुन लिया ना हर्षिता की कहानी? अब आगे क्या करना है जल्दी से बताओ। चाचा जी, आप दोनों ही बताओ ना, क्या करना चाहते हो आप आगे? बिटिया, हम कक्षा 1 और 2 के बच्चन का एक कहानी सुनाए हन, तो कक्षा 3 से 5 वाले बच्चन का भी एक मजेदार कहानी सुनाए का चाहिए। सही कहा चाची जी। तो चलिए अब हम एक और कहानी सुनते हैं कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। पर महक तो गई, अब हम किससे कहानी सुने? अरे नेहा, महक गई, लेकिन अब हमारे साथ एमन जुड़ गए हैं। क्यों ना हम एमन से ही एक प्यारी सी कहानी सुने? हाँ, मुझे तो लगता है सभी उत्सुक हैं एमन की कहानी सुनने के लिए। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी के बाद उस कहानी पर कुछ बातचीत भी होगी। तो चलिए सुनते हैं शाहिद अनवर जी की कहानी, पहली चिट्ठी एमन की जुबानी।
पहले चिट्ठी। जेबा की नानी गांव में रहती है। आज सुबह से ही जेबा को नानी की याद आ रही है। तभी किसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर डाकिया था। डाकिया चिट्ठी लाया था। चिट्ठी पर जेबा का नाम लिखा था। यह उसके नाम की पहली चिट्ठी थी। चिट्ठी नानी ने लिखी थी। नानी की चिट्ठी पढ़कर जेबा खुश हो गई। उसने नानी की चिट्ठी के बारे में सबको बताया। जेबा ने तय किया कि वह भी नानी को चिट्ठी लिखेगी। जेबा ने पहले कभी चिट्ठी नहीं लिखी थी। यह उसकी पहली चिट्ठी होगी। अरे वाह ऐमन, ये तो बहुत ही मजेदार कहानी थी। सुनकर बहुत मजा आया। हाँ सच में, अब तो इस कहानी पर बातचीत होनी ही चाहिए। तो ऐमन, आप तैयार हो? हाँ कोमल दीदी, लेकिन चाचा और चाची से भी पूछ लीजिए वो तैयार हैं कि नहीं। हाँ ऐमन बेटा, हम क्यों नहीं तैयार होंगे? पूछो, क्या पूछना है? बड़े आए जवाब दे वाले। ऐमन बेटा, तुम हमसे पूछ लो जो भी पूछना चाहत हो। रुकिए चाचा जी और चाची जी, पहले मैं ऐमन से पूछूंगी। तो ऐमन, आपको ये कहानी कैसी लगी? दीदी, मुझे तो यह कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी अच्छा लगेगा जब मेरे नाम से भी कोई चिट्ठी आएगी। अच्छा लागी मतलब? तुमरे नाम से कभी कोनो चिट्ठी नहीं आई है का? अभी तक तो मेरे पापा और मम्मी के नाम से ही चिट्ठी आती है। कोई बात नहीं ऐमन, एक दिन आपके नाम की भी एक चिट्ठी जरूर आएगी। अभी ये बताओ, कहानी में किसकी चिट्ठी की बात हो रही है? दीदी, कहानी में जेबा के लिए एक चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी उसकी नानी ने लिखी है। अच्छा ऐमन बेटा, क्या तुमने कभी किसी को कोई चिट्ठी लिखी है? नहीं चाचा जी, अभी तक तो नहीं लिखी है, लेकिन जेबा को तो देखकर मेरा भी मन कर रहा है चिट्ठी लिखने का। ऐमन बेटा, तुम अपनी पहली चिट्ठी हमका लिखी हो। क्यों ऐमन, भेजियो हमका एक ठो चिट्ठी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं पहली चिट्ठी आप ही को लिखूंगा चाची जी। चलो, कहानी पर बहुत बातचीत हो गई। अब आगे कोई खेल खेलते हैं। हाँ चाचा जी, खेल भी जरूर खेलेंगे, पर अभी जरा रुकिए। हमारे साथ अभी जुड़ी हैं यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से चंद्रावती मौसी जी। तो खेल से पहले जरा सुन लेते हैं कि मौसी जी के क्या विचार हैं कहानी पर। हाँ नेहा, जरूर। उन्हें फोन लगाते हैं। हेलो मौसी, आपको कैसी लगी ये कहानी? यह कहानी मुझको बहुत अच्छी लगी। बच्चों को भी यह कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी में सबसे अच्छी बात यह है कि नानी ने जेबा के लिए चिट्ठी भेजी और जेबा ने पहली बार चिट्ठी के बारे में जाना। बिल्कुल सही कहा मौसी जी आपने। चलिए, हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चाचा जी, आप बोल रहे थे ना एक छोटा सा खेल खेलने के लिए, तो चलो खेल खेलना शुरू करते हैं। हाँ हाँ जरूर, लेकिन खेल क्या खेलें ये तुम लोग बताओ ना। ई ले आओ, हमका तो यह लागित रहा कि ई खेल ई खिलई हैं, तभी इतना उछलत हैं। लेकिन ई तो खुद है बच्चा लोगन पर निर्भर आए। हा, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं हूँ ना। मैं आप सभी को एक बढ़िया खेल खिलाता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से खिलाओ, वरना तुम्हारी चाची की बाक 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 फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है चाचा जी, खेल का नाम है शब्दों की अंताक्षरी। अच्छा, ये वही खेल है ना ऐमन, जिसमें आप हमें एक अक्षर दोगे और हमें उस अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को बताना होगा और अगला शब्द पहले बताए शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू होगा। हाँ कोमल दीदी, आपने तो पूरा खेल आसानी से समझ लिया। तो फिर देर किस बात की है, खेल शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो खेल हम शुरू करी थे और सबसे पहले ऐमन से ही पूछ ले थे। ऐमन, तुमरे लिए पहला अक्षर है प। प से पपीता फल, जो हम खाते हैं। अब चाचा जी आप बताइए। ठीक है ऐमन,
पपीता में आखिरी अक्षर है त। त से तरबूज लाल लाल। तुम्हारी चाची रहती है गुस्से में लाल लाल। अब तुम्हें बोलना है तरबूज के च से। अरे आप फिर शुरू हो गए। खेल खेलिए। अब आखिरी अक्षर है ज, इसलिए ज से जामुन काली काली। जामुन में आखिरी अक्षर है न, इसलिए न से चाचा जी की लंबी लंबी नाक। नाक में आखिरी अक्षर है क, इसलिए क से हुआ कोमल। कोमल में आखिरी अक्षर है ला, इसलिए ल से लड्डू गोल गोल। लड्डू में आखिरी अक्षर है ड, इसलिए ड से चाचा का पेट है डब्बा। डिब्बा में आखिरी अक्षर है ब, इसलिए ब से ऐमन की बकरी करे मैं मैं मैं। बकरी का आखिरी अक्षर है र, इसलिए र से रोटी ऊ भी गोल गोल। अरे वाह, आपने तो खेल बड़ी ही आसानी से खेल लिया। सच में मजा आई गया। तो बच्चों, आपको भी ये खेल समझ ही आ गया होगा। आप भी अपने घर पर सभी के साथ यह खेल खेलें, आपको भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही कह रही हो कोमल, आज तो शो में सबने कमाल कर दिया। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी जरूर खेलिएगा घर पर ये खेल, बहुत मजा आने वाला है। कमाल तो कर दिया। चाचा जी, अब आपकी फेवरेट अंग्रेजी की कोई कविता हो जाए। हाँ बिटिया, मैं तो उसी का अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी का एक शब्द है, हाँ याद आया, वेट कर रहा था। हाँ बिटिया, सुनाई दो। वैसे इनका कछु समझ नहीं आई थे, पर पता नहीं काहे अंग्रेज बनने की कोशिश में लगे रहा थे। अरे ये तो अच्छी बात है चाची जी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। तो चलिए अभी हम सुनते हैं कविता एरोप्लेन, जिसे हमें पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Please take me with you wherever you fly. Please take me with you wherever you fly. Over the clouds, oh so high. Over the clouds, oh so high. Let's meet the rainbow in the sky. Let's meet the rainbow in the sky. एरोप्लेन एरोप्लेन। वाह चाचा जी, मुझे तो बहुत मजा आया ये कविता सुनकर। आपको कैसी लगी ये कविता? बिटिया बहुत ही अच्छी है। ये कविता कुछ कुछ समझ भी आई। अब मैं खुद बच्चों से कुछ शब्दों का मतलब पूछूंगा। कुछ शब्द? कौन से शब्द चाचा जी? बिटिया वो है ना, 2-3 शब्द का मतलब पता चल जाए तो पूरी तरह से ये कविता समझ में आ जाएगी। अरे ज्यादा भाषण मत दो। कोमल बिटिया आपसे शब्द पूछ रही है, वो काहे नहीं बतावत हो? अरे भाग्यवान, बता रहा हूँ। शब्द हैं स्काई, फ्लाई, क्लाउड, हाँ वो रेनबो। चाचा जी, मैं बताता हूँ। फ्लाई मतलब उड़ना, क्लाउड मतलब बादल, स्काई मतलब आसमान,